ऑक्सी स्टेट इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, ये रजिस्टर्ड इनकी कंपनी है ऑक्सी स्टेट। इस बिजनेस को किया जो पीछे बोर्ड लगा है, और 1.5 वर्ष में पुरानी एक 800 गाड़ी थी उनके पास, उसी को मुश्किल से खरीद पाए। 1 साल में बिजनेस में क्या चमत्कार हुआ, कहाँ से क्या नमस्कार हुआ कि उन्नति प्रारंभ हो गई। साथ में ये प्रोग्राम की रचना हुई, साथ में हांडा की कार 9 लाख की आई, मकान भी बनना शुरू हुआ। और इस कार्यक्रम को करने के साथ साथ उनकी उम्र अभी 19 साल है, जो इसका पूरा सिस्टम बालक कर रहा है। पूरे इंडिया देश विदेश के हमारे कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाना उन्होंने तैयार कर दिया कि सभी कार्यक्रम इस तरह के होने चाहिए, टॉप के होने चाहिए। भले महीने में 1 कम करो, थोड़ा तुम भी आराम करो, लेकिन जो करो उसमें दमदार करो। मैं चाहूँगा, आज प्रथम दिन है, थोड़ा ऐसे विनम्र और श्रद्धालु परिवार से आपका परिचय कराऊं। यदि आपकी इजाज़त हो तो करा दूं 2 मिनट में, है इजाज़त? महिलाएं मन ही मन कह रही हैं, पूछते क्यों हो, करा ही क्यों नहीं देते हो। मैं कहूँगा ये पूरा परिवार आकर के यहाँ प्रणाम कर ले, और प्रणाम करके फिर यथास्थान बैठ जाए। ये आगे लाल कुर्ता में है श्री शैलेंद्र मिश्रा, बच्चों के पिताजी हैं। ताली बजा दीजिए। उसको बुला। ये हरे कुर्ते में है श्री सौरभ मिश्रा जी, ताली बजाते जाना। ये सौरभ मिश्रा है, 19 साल उम्र है। 18 साल की उम्र में बिजनेस शुरू किया, 19 साल में प्रोग्राम रख दिया और चहुमुखी विकास शुरू कर दिया। और इन्होंने बताया कि हम नौकरी नहीं करेंगे, दूसरों को नौकरी देंगे। ये हैं गौरव मिश्रा, छोटे भाई के। छोटे भाई बोला, बहन को पहना, तुम लोग पहने रहो, उसको पहना। अपनी बड़ी बहनों को सम्मान कर रहे हैं। बहनों के छोटे भाई गौरव मिश्रा, शिल्पा मिश्रा और प्राची मिश्रा, नाम याद आ गया, प्राची मिश्रा। हाँ, माला पहने रहें और पहनकर अपने स्थान पर बैठेंगे। हाँ, संकोच नहीं करेंगे। ताली बजाते पास में आ जाओ, पास में। देखिए, छोटी उम्र में इतनी बड़ी सोच है। हाँ, सब इनका ये सौरभ का सोचा हुआ है ये खेल। कैसी व्यास गादी बनाना है, व्यास गादी का फोटो मेरे पास भेजा। बोले आपको कौन सी पसंद है? गेट का फोटो भेजा कि गेट बताइए गुरुदेव, जैसा आप पसंद करोगे वही लगेगा। और
ये क्रेन मंगाया, बोले कि ऊंचे से वीडियोग्राफी होनी चाहिए। 4 स्क्रीन लगाया, 4-5, कि सबका फोटो स्क्रीन में भी आना चाहिए। अपना सोच सोच के स्वयं किया है, हमने तो कुछ बताया नहीं, न हमारे संतों ने ज़्यादा बताया है, क्योंकि बताते तो थोड़ा कम बताते, और उन्होंने खुद किया है तो पूरा ज़्यादा किया है। उनके लिए मैं अपने गुरु जी से आशीर्वाद मांगता हूँ और उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि आपके प्रयास से इटौंजा क्षेत्रवासियों को सत्संग सुनने का सुअवसर मिला और अनेक जिलों के दर्शनार्थी श्रोतागण पधारे हैं। कानपुर से हमारे परम भक्त श्री शिव सहाय मिश्रा जी सब इंस्पेक्टर, वर्तमान पुलिस इंस्पेक्टर हैं। खड़े हो जाइए, ताली बजाकर सम्मान। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती शशि मिश्रा जी और उनके पुत्र श्री आयुष मिश्रा जी और उनके भाई श्री सुदेश कुमार मिश्रा एडवोकेट, श्री राम मिश्रा उनका बेटा, भक्त दर्शन मिश्रा उनका भाई, भाजपा मंडल अध्यक्ष कानपुर, श्री आदित्य मिश्रा जी और श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव सब इंस्पेक्टर कानपुर। ये ऐसे भक्त हैं जिन्होंने गुरु मंत्र लिया है, माला पहने हैं और इनके घर भी गया हूँ और उनका भी मन है कि हम भी, कानपुर में इनकी बहुत बड़ी जगह है, द्वार बहुत बड़ा है। बोले थे यहीं द्वार पर ही प्रवचन हो जाएगा, हमको सब दिखाया उन्होंने। वहाँ भी कानपुर सत्संग की भी उनकी इच्छा है, धन्यवाद है। हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश से आए हुए श्री खगेंद्र सिंह, श्री योगेश राम जी, श्री धर्मदास जी, ये देखिए, ये वहाँ के परम भक्त हैं, प्रचारक भक्त हैं और साथ में आश्रम के प्रबंधक और अध्यक्ष भी हैं। बैठिए, छत्तीसगढ़ में आपका बहुत सुंदर आश्रम है, बैठिए। मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा महाराष्ट्र बॉर्डर से श्री हीरालाल पवार साहब, टोपी वाले, देखो वहाँ खड़े। प्रयागराज में आपने 5 कुंटल शकरदान किया था कुंभ मेले के लिए और हरिद्वार के लिए आपने शायद 7 कुंटल कर दिया है, 7 कुंटल। कि हरिद्वार कुंभ मेला में अगर आप कैंप लगाओगे तो तीर्थ यात्रियों के चाय पीने के लिए 7 कुंटल शकरदान करूँगा, ऐसा है। अब यहाँ लखनऊ में आए हैं तो शायद 7 की 8 कुंटल भी कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। आज मेरे से पूछ रहे थे कि आपकी उम्र क्या है, कौन सा वर्ष चल रहा है। मैंने उनको बताया नहीं, लेकिन वे शायद पूछ रहे थे जितने वर्ष उम्र हो उतना कुछ करूं गुरु की सेवा। बहुत सेवा भावी है। हमारे नवादा जिला और गया जिला बिहार से कुछ भक्त आए हैं, खड़े हो जाएं। बिहार वाले जितने आए हैं, ये देखिए बिहार से लोग आए। इटौंजा में दर्शन करने के लिए डायरेक्ट बिहार से ये आत्माएं आई हुई हैं। धन्यवाद है आपको, शुभकामनाएं। बैठिए। अब सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना करता हूँ। साथ में हमारे कुछ साधु संत पधारे भी हैं, उनके लिए भी हम पहले तो उनको प्रणाम करते हैं। उनको आशीर्वाद हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन प्रणाम करते हैं और उनके लिए हम शुभकामना करते हैं।
गुरुदेव तुम्हारे चरणों में दो फूल चढ़ाने आया हूँ। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में दो फूल चढ़ाने आया हूँ। दो फूल चढ़ाने आया हूँ, दो फूल चढ़ाने आया हूँ। दो फूल चढ़ाने आया हूँ, दो फूल चढ़ाने आया हूँ। प्रेमी बन कर श्री चरणों में दो फूल चढ़ाने आया हूँ। प्रेमी बन कर श्री चरणों में दो फूल चढ़ाने आया हूँ। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। सीधे बैठ जाओ। इस सभा में ऐसे कितने श्रोता हैं जिन्होंने टीवी में या मोबाइल के यूट्यूब में मुझे देखा है। वो दोनों हाथ ऊंचे उठाकर बताएं। धन्यवाद, सबने देखा है। तो मुस्कुरा दीजिए कि देख चुके हैं आप। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने पहली बार रूबरू आमने सामने साक्षात दर्शन किया है? हाथ उठाओ। बहुत लोग, नीचे रख लो। अब मुझसे कहो कि प्रवचन शुभारंभ करूं? कहो, करूं? पुलिस जवानों को, सुरक्षा जवानों को व्यास गादी विशेष धन्यवाद दे रही है, शुभकामना कर रही है। उनकी तरफ देखकर मैं मुस्कुरा रहा हूँ। धन्यवाद, आशीर्वाद है। संसार में जन्म लेने के पश्चात मनुष्य का मन क्या क्या चाहता है। मनुष्य का सर्वप्रथम मन ये चाहता है कि मैं सुखी रहूं। दूसरी चाहत रहती है कि मेरी स्थिति परिस्थिति भी अच्छी बनी रहे। और तीसरी इच्छा रहती है कि थोड़ा आत्म शांति भी मिले। और चौथी इच्छा रहती है कि गरीब और दरिद्र बन करके ना जीऊं, थोड़ा धनवान बन करके भी रहूं, संपन्न समृद्धशाली रहूं। और पांचवी इच्छा होती है मन में कि समाज में थोड़ा हमारा सम्मान भी हो, नाम भी हो। कीड़े मकोड़े की तरह कहीं जिंदगी न बीत जाए। मरूं, मरने से पहले लाखों दिलों में मेरी यादें बन जानी चाहिए, ऐसी जिंदगी हो।
और अंतिम इच्छा रहती है कि मरने के बाद मेरी आत्मा की सद्गति भी हो जाए। इसलिए जो लोग सद्गति के कार्य नहीं कर पाते हैं तो मरने के बाद उनकी अस्थियों को गया में ले जाकर के गंगा जी में प्रवाहित कर दिया जाता है कि जिंदा में तो नहीं, लेकिन मरने के बाद आपकी अस्थियां जो है गया बिहार में प्रवाहित कर दी गई। इसलिए कहते हैं कि अस्थियां बिखरने से पहले अपनी आस्था को मजबूत कर लीजिए। अस्थियां आग में जलाई जाएं उससे पहले अपनी आस्था को जन्म दे दीजिए। और जीते जी जिनके मन में आस्था का जन्म हो गया, अब उनकी अस्थियों को गया बिहार ले जाओ या कहीं न ले जाओ, क्योंकि आत्मा की सद्गति आस्था से होती है, अस्थियों को प्रवाहित करने से नहीं होती। आस्था, आस्था हमारे कल्याण का रास्ता बनाती है। आस्था आत्मा को शांति भी देती है। तो ये सब चीजें कैसे प्राप्त होंगी? कितने लोगों का भाग्य साथ नहीं देता है। जिस डाल पर पांव रखते हैं वो डाल वहीं से टूट जाती है। जिस काम को शुरू करते हैं वो उस काम में सब डूब जाता है। केवल खुद बच जाते हैं, बाकी सब डूबा कराते हैं। फिर कहते हैं कि कोई पड़ोसी ने आला बाला तो नहीं कर दिया है, कोई दुश्मनों ने कुछ जंतर मंतर तो नहीं करा दिया है, कुछ कोई जलने वाले लोगों ने हमारे लिए कुछ तंत्र विद्या का प्रयोग तो नहीं कर रहे। नाना प्रकार की भ्रांतियां मन के अंदर जन्म लेने लग जाती है। कभी सोचते हैं ये दुकान का स्थान ठीक नहीं है इसलिए कुछ नहीं हो रहा है, कभी ऐसा मन सोचता है ये मकान की जगह ठीक नहीं है, इसको बेच लूं दूसरी जगह रहूं तो ठीक, बदल देता हूं। कभी सोचते हैं ये गाड़ी का लोहा हमको छाजा नहीं है, कभी सोचते हैं जब से शादी किया ये चंडिका देवी जब से आई तभी से बर्बाद हुआ है। भिन्न भिन्न प्रकार की भ्रांतियों से ग्रसित मन दुखी हो जाता है। और तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि भाग्य कैसे उदय हो सकता है, किस्मत। आपने नाम सुना होगा संत कबीर का, और नाम सुना होगा चाणक्य का, और नाम सुना है महात्मा विदुर का। संत कबीर कहते हैं कितना ही भाग्य फूट गया हो, कितना ही किस्मत लुट गई हो, और कितना ही धन छूट गया हो, और कितने ही जानने मानने वाले रूठ गए हों, लेकिन यदि 4 काम तुम कर सकते हो जीवन में, ये 4 काम कर सकते हो तो फूटा हुआ भाग्य सुधर जाएगा और छोटे ही प्रेमी फिर मिल जाएंगे, और साथ में किस्मत जो सो रही है वो भी जाग कर तुम्हारी सेवा में खड़ी हो जाएगी।
तो ये चार बातें कौन कौन सी हैं? श्री कृष्ण का शास्त्र श्रीमद् भगवत गीता है। तुलसीदास ने जिस शास्त्र को लिखा है उसका नाम रामचरितमानस है, लेकिन कबीर साहब का जो शास्त्र है उसका नाम बीजक है। बीजक बीजक बित्त बतावे गुप्ता, जो बित्त गुप्ता होए, ऐसे शब्द बतावे जीव को बूझे बिरला कोई। तो पहली चीज बीजक में लिखा संत कबीर ने कि गुरु सेवा। गुरु सेवा करने से, गुरु का दर्शन करने से, गुरु की सानिध्य में बैठने से, गुरु की वाणी सुनने से, गुरु का मैनेजमेंट करने से और गुरु के बारे में ध्यान करने से और गुरु की बातें करने से मनुष्य का सोया हुआ भाग्य 25% जागना शुरू कर देता है। गुरु सेवा क्या है? गुरु क्या है? बड़ी महत्वपूर्ण बात है। गुरु का तात्पर्य है वह तत्व जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है, जो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाता है, जो दुख से सुख की ओर ले जाता है, जो अशांति में डूबी हुई आत्माओं को शांति की प्रदेश में ले जाकर स्थापित करता है, उसका नाम गुरु होता है। गुरु कोई साधारण चीज नहीं है। गुरु सम्मान पाने का व्यक्तित्व नहीं है। सम्मान दिया जाता है वो बात अलग है, लेकिन कितने लोग झूठे गुरु बनकर बैठ गए। उनको कहते हैं, हमारे सत्संग में मध्य प्रदेश में एक भक्त आते हैं श्री राम सिंह मंडलोई जी। मंडलोई कौन होता है? मंडलोई कहूं तुम समझ नहीं पाओगे। अलग अलग देश के सरनेम अलग अलग है। वो कह रहे थे मेरे पास में 2000 एकड़ जमीन थी, 1500 एकड़ तो परोकार में चली गई, सब दानवान कर दिया, बांट दिया, थोड़ी बची है। तो जब आते हैं तो उनको मैं माइक देता हूँ, 5 मिनट एक भजन सुनाते हैं, कुछ बोलते भी हैं। तो ऐसे जो झूठे गुरु हैं उनको उन्होंने परिभाषा दिया था, वो गुरु घंटाल होते हैं। गुरु घंटाल उन्हीं के मुख से सुना, उसके पहले ये शब्द मैंने सुना भी नहीं था। ब्राह्मण बालक है, पीवी नरसिम्हा राव के दोस्त थे, प्रधानमंत्री के, बहुत बड़ी पहुंच वाले व्यक्ति है और बड़ी श्रद्धा रखते हैं। तो ये गुरु घंटाल लोगों ने गुरु तत्व को, इसकी चमक को कम करने का काम किया है। गुरु शब्द बड़ा ऊंचा शब्द है। गुरु का मतलब वह चाबी जो तुम्हारी जिंदगी के ऐसे ताला को खोलती है जिसको खोलने के बाद सुख, समृद्धि और शांति का भंडार प्राप्त होता है। गुरु का मतलब है वह सीढ़ी जिस पर चढ़ने के बाद उस परम तत्व, परम सत्य की पहचान होती है, उसको गुरु कहा जाता है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुकारस्य अंधकारस्तरुकारस्तन् निरोधकृत अंधकार विनश्चित्वात् गुरुरित्यभिधीयते। गुकारस्य गुणातीतो रूपातीतो रुकार का गुण रूप विहीनित्वात् गुरुरित्यभिधीयते। स्कंद पुराण में पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि हे शिव भगवान, ये बताओ गुरु क्या होता है। पार्वती जी विदुषी महिला थी और शंकर भगवान बहुत बड़े विद्वान थे, शास्त्र ज्ञाता थे। ये शंकर भगवान कोई ऐसा मत सोचना केवल डमरू बजाते रहते थे, बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे। ये पार्वती भी साधारण नहीं थी। वो पति पत्नी ही सत्संग कर लेते थे, अध्यात्म की प्रश्नोत्तरी चलती रहती थी। आजकल पति पत्नी में तो प्रवचन कम चलता है, प्रपंच ज़्यादा चलता है। हाँ, और अगर पति थोड़ा सुनाए भी तो पत्नी कहती तुम अपना भाषण बंद करो, हम वो बिगने।
और पत्नी भी कुछ ज्ञान की बात सुनाए तो कहा दे तुम अपने मायके में सुनाया हियर रहे थे, हियर जरूरत कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन शास्त्र कहते हैं ज्ञान की बात कोई सुनाए, पति हो, पत्नी हो, पुत्र हो, उसकी बात को प्रेम से सुनना चाहिए। तुलसीदास की पत्नी रत्नावली ने ज्ञान की बात तुलसीदास को सुनाया था और तुलसीदास ने उसे प्रेम से सुना था, श्रद्धा से सुना। पहले तो केवल ये तुलसी तुलसी ही थे, लेकिन जब अपने पत्नी की ज्ञान की बात को ध्यान से सुना तो तुलसी से तुलसी दास बन गए और दास बने तो गुरु के पास पहुंच गए और गुरु के पास पहुंचे तो अध्यात्म के खास रचयिता हो गए। आपके पत्नी के मुख से निकले हुए ज्ञान के शब्द भी आपकी जिंदगी को बहुत ऊंचाई पर पहुंचा सकते हैं। आपके बेटे के मुख से निकले हुए ज्ञान के शब्द आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। रसगुल्ला हलवाई बनाए तो रसगुल्ला है, और रसगुल्ला तुम्हारी पत्नी बनाए तो रसगुल्ला है, और गुरुजी बनाकर रसगुल्ला खिलाए तो रसगुल्ला है। थोड़ा सा टेस्ट में फर्क हो सकता है, लेकिन वो है रसगुल्ला ही और रहेगा मीठा ही। याद रखना, ज्ञान की बात गुरुजी सुनाए तो भी ज्ञान की बात है, बेटा सुनाए तुम्हारा तो ज्ञान की बात है, माँ बाप सुनाए तो भी ज्ञान की बात है, आपकी वाइफ सुनाए तो भी ज्ञान की बात है, और कोई पागल ज्ञान की बात बोल रहा हो वो भी सुन लो तो भी ज्ञान की बात है। लखीमपुर शहर में एक पागल जा रहा था, तो पागल बोल रहा था, पहले किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करना, और जब तुम्हारे ऊपर कोई आक्रमण करे तो मुकाबला फिर डट करके करना। था पागल वो। बिहार की राजधानी पटना है। पटना की एक छोटी सी घटना है। पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के घर के पीछे एक पागल टाइप का आदमी कुछ कूड़े कचड़े में से ढूंढ ढूंढ कर बीन बीन कर इकट्ठा कर रहा था। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने अपने घर की खिड़की खोली और देखा कि एक पागल टाइप का आदमी कुछ बीन रहा है, इकट्ठा कर रहा है। जिन चीज़ों को तुम बेकार समझ करके फेंक देते हो वे चीज़ें भी किसी के काम आ सकती हैं। तो उस खिड़की के पास में खाली सिगरेट की डिब्बियां पड़ी हुई थी, 50-60 डिब्बी पड़ी थी। तो पागल जैसा आदमी उन डिब्बियों को इकट्ठा करके बोरी में भर रहा था।